स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास पार्ट का ये 4th वीडियो है और इससे पहले मैंने 4 मिनट का एक वीडियो कवर किया जो कुछ छोटा था और इसके आगे कवर करते हैं। बृहदत्त वंश के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार चेदीराज वसु के पुत्र बृहदत्त द्वारा बृहदत्त वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जरासंध था। जरासंध का विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था और महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। जैसा कि हम लोग ये महाभारत में भी देख चुके हैं। श्री कृष्ण सहायता से जो भीम रहते हैं वो जरासंध का हत्या कर देते हैं और उसके 2 पार्ट को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देते हैं ताकि वो उसके पार्ट कभी जोड़ ना पाए। और जैसे कि इसमें भी पता चला कि वो कंस की बहन के साथ उसका ब्याह हुआ था जरासंध का। नेक्स्ट है, एक मान्यता के अनुसार राजगिरी की चट्टानों पर आज भी इस मल्ल युद्ध के पदचिन्ह परिलक्षित होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसके छाप आज भी देखने को मिल जाते हैं। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। इसके संस्थापक कौन थे बृहदत्त वंश का? बृहदत्त के द्वारा चेदीराज वसु के पुत्र बृहदत्त के द्वारा ही बृहदत्त वंश की स्थापना की गई थी और इसका अंतिम राजा रिपुंजय था। वह एक कमजोर अयोग्य था। उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया था। तो उसका उन्हीं का जो रिपुंजय का जो मंत्री था पुलिक, उसकी हत्या करवा दिया था और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया था। नेक्स्ट है हर्यक वंश। बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय था तथा उसके पुत्र की मही ने हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को, जैसे कि पुलिक जो उसका मंत्री था रिपुंजय का, उसने बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय का हत्या करवा दिया और अपने पुत्र को बैठा दिया गद्दी पे और उस पुत्र का नाम था बिंबिसार। इस तरह बिंबिसार को 544 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इस तरह से हम बोल सकते हैं जो पुलिक का पुत्र था बिंबिसार, उन्होंने ही हर्यक वंश की स्थापना की, नींव डाली भी बोल सकते हैं। यह एक कुशल कूटनीतिज्ञ के साथ साहसी योद्धा भी था। बिंबिसार ने अपने कूटनीति के अंतर्गत अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उसने लिच्छवी नरेश चेटक के पुत्र चिलन्ना, यानी लिच्छवी के जो राजा थे उसकी बेटी थी चिलन्ना, कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन कौशला देवी और मद्र नरेश, आधुनिक पंजाब को हम लोग मद्र राज्य बोलते हैं, कि राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। इस तरह वैवाहिक नीति के अनुसार बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कसिया ग्राम, जिसको आधुनिक काशी वाराणसी के नाम से हम लोग जानते हैं, को प्राप्त किया। तो इन्होंने वैवाहिक नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये क्वेश्चन बनता है, किस राजा ने अपने वैवाहिक संबंधों के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो बिंबिसार के बारे में आगे पढ़ेंगे। बिंबिसार ने अंगराज पर अधिकार कर मगध की राजधानी राजगृह यानी कि राजगीर में स्थापित की। बिंबिसार के शासनकाल में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार ने अवंती राज्य के शासक चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा हेतु अपने राजवैद जीवक को उज्जैन भेजा था और जिससे दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने स्थानीय सेना रखी थी और इसलिए उसे सैन्य नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने स्थानीय सेना रखी थी, पर्सनल सेना अपने लिया स्थानीय तौर पे, इसलिए उसको सैन्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बुलेट है, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। शासनकाल जरूर याद रखिएगा, पूछ देगा कई बार। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, इसका जो बड़ा वाला बेटा था, उसका नाम था दर्शक, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परंतु उसका जो कनिष्ठ पुत्र था, छोटा वाला बेटा अजातशत्रु, ने अपने पिता को बंदीगृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। जैसे कि जानते हैं हम लोग, जनरली छोटे बच्चे ज़्यादा जिद्दी होते हैं बड़ों की अपेक्षा, तो उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और अपने आप को खुद गद्दी पे बैठा दिया।
तो बिम्बिसार के जो छोटा बेटा था कनिष्ठ जिसका नाम अजातशत्रु था, वो आगे गद्दी पे बैठता है। अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कुनिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका शासनकाल 494 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह अपने पिता बिम्बिसार के समान साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध में अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित कर संधि हेतु बाध्य कर दिया था। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, संधि के लिए बाध्य किया था प्रथम युद्ध में, और उसकी पुत्री वाजिरा से विवाह कर काशी क्षेत्र को दहेज में प्राप्त किया। नेक्स्ट है अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली से हुआ। प्रथम युद्ध कौशल नरेश से हुआ था, मतलब कौशल के साथ हुआ था, कौशल राज्य के साथ हुआ था, इसका मतलब है तब तो कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करेगा और संधि के लिए विवश करेगा। और दूसरा वैशाली के साथ हुआ था। आगे मेरे को लगता है वज्जी संघ दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा युद्ध उसका वैशाली से हुआ था। इस युद्ध के क्रम में उसने पाटलिग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण किया, यानी कि पाटलिपुत्रा यू कंसिडर कि ये पटना में ही उसने सैन्य छावनी का निर्माण करवा दिया था, जो कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया और बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी भी बना। वज्जी संघ में फूट डलवाने में वज्जी संघ अब आ गया, पहला हो गया यानी कि कौशल, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा वज्जी यानी कि वज्जी संघ की बात कर रहा है। में फूट डलवाने में अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया तथा राजगृह की किलेबंदी भी करवाई। राजगृह जो था, इसको राजगीर भी बोलते हैं, उसका किलाबंदी करा दिया, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया उसको। तृतीय युद्ध में लिच्छवियों को पराजित करने के पश्चात अजातशत्रु ने मल पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तृतीय युद्ध में लिच्छवियों को पराजित किया था और उसके बाद मल पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे वज्जी संघ में फुट करवाया और फिर मल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है उदयन के बारे में। सॉरी, यहाँ मुझे वज्जी संघ में लिखा है और मल लिखा है। यहाँ पे थोड़ा आप बताएंगे थर्ड लड़ाई किसके साथ हुई थी। यहाँ पे तो दे रहा है वज्जी संघ में फुट डलवाया था और मल पर आक्रमण किया था, थोड़ा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कोई। नेक्स्ट उदयन के बारे में पढ़ेंगे। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। उदयन को भी हम लोग पितृहंता के नाम से जानते हैं, और इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा अजातशत्रु, ये भी ऑलमोस्ट पितृहंता में ही आएगा। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया। आज भी गंगा और सोन नदी के संगम पे ही पटना बसा हुआ है और अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा में स्थापित कर लिया। राजगीर जो अब तक चल रहा था, राजधानी राजगीर बोले या राजगीर बोले सेम ही है, और पटना में इसने स्थापित कर दिया अपनी राजधानी को और वहाँ एक किले का निर्माण कराया। पाटलिपुत्रा को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। अवंती के राजा पुलक ने उदयन की हत्या कर दी थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इस तरह हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, और अवंती के जो राजा थे पुलक, उसने उदयन की हत्या कर दी थी। यानी कि जो पटना के बसाने वाले, पटना का निर्माण किया, जिन्होंने पाटलिपुत्रा का निर्माण किया, उदयन, उनकी हत्या कर दी थी अवंती के राजा पुलक ने, और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यहाँ ही तक इस वीडियो में कवर कर पाए हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जिसकी वजह से, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा कम समय का वीडियो हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।